आप सुन रहे हैं एक दिल दहला देने वाली कहानी। रुद्र मोहना और बाकी लड़कियों को बचाकर देवीपुर मठ की तरफ निकलता है, लेकिन काली पहाड़ी के पास गाड़ी रोककर सच जानने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो किन्नर की आत्मा को बुलाने का भयानक कदम तक उठा लेता है। अब आगे सुनिए। किन्नर ने फिर से रुद्र के सपने वाली लड़की का चेहरा ले लिया। वो रुद्र के पास जाकर फुसफुसाया। यहाँ तेज चीखों के कारण सबने अपने कान बंद कर लिए। सिद्धार्थ ने ये कहते हुए कि रुद्र ने बहुत बड़ी गलती की है, सभी को जल्दी से गाड़ी में बिठा। गाड़ी में आते ही सिद्धार्थ जोर जोर से मंत्रोच्चारण करने लगा। किन्नर की आत्मा रुद्र पर हमला करने ही वाली थी कि सिद्धार्थ के मंत्रों से उस आत्मा के हाथ रुक। आसपास की हवा तेज होकर आंधी में बदलने लगी। किन्नर की आत्मा मंत्रों के कारण चीख पड़ी और तभी सिद्धार्थ ने रुद्र को चिल्लाकर कहा, रुद्र गाड़ी में आओ। सिद्धार्थ के मंत्रों ने किन्नर का ध्यान भटकाया और रुद्र तुरंत गाड़ी की तरफ भागा। तभी किन्नर ने रुद्र का पैर खींच उसे जमीन पर पटक दिया। सिद्धार्थ मंत्र उच्चारण कर किन्नर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मंत्र भी अब बेअसर हो रहे। किन्नर ने फिर रुद्र पर हमला किया, लेकिन रुद्र ने उसे पीछे धकेला और भागकर गाड़ी की ओर आया। लेकिन गाड़ी में बैठने के बजाय उसने मंत्र साधना की किताब निकाली। जल्दबाजी में कुछ पन्ने पलटे। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ समझ पाए, रुद्र फिर किन्नर का मुकाबला करने निकल गया। सिद्धार्थ देखता ही रह गया और रुद्र ने किताब से मंत्र पढ़ अपने बदन से ऊर्जा तरंगे पैदा, जिससे किन्नर की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। तेज आंधी और उस किन्नर की भयानक आत्मा के बीच रुद्र एक चट्टान की तरह खड़ा था। किन्नर की आवाज गड़गड़ाई। ये सुनकर सिद्धार्थ चौंक गया। किन्नर की आत्मा को बुलाने का आखिर क्या मकसद हो सकता है? रुद्र को अपनी जान की बाजी लगाने का क्या शौक पड़ गया? रुद्र ने अपने मंत्रों की ऊर्जा से जल्द ही किन्नर पर काबू पा लिया। फिर उसकी आंखों में देखकर रुद्र ने कहा, मुझे तेरी मदद चाहिए। किन्नर जवाब में खुद को छोटी बच्ची के भेष में तब्दील कर और बोला, अब भी मदद चाहिए? एक पल को रुद्र की सांस अटक गई। खुद को संभालते हुए बोला, इस वक्त मेरा सच जानना जरूरी है। मोहना को छूने पर भी मुझे काली पहाड़ी का राज क्यों नहीं दिख रहा? रुद्र की बात सुनकर वो किन्नर चेहरे पर लाल सिंदूर लगाए अपने रूप में वापस आ गया। गाड़ी में बैठा सिद्धार्थ अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे इस किन्नर पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। किन्नर रुद्र की आंखों में देखकर बोला, आज तो तू बड़ा बहादुर बन रहा है। रुद्र बोला, लेकिन तुझे सब पता है, भैरवा के सारे राज। किन्नर ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ बालों को संवारते हुए कहा, मेरा रिश्ता बहुत पुराना है राजा। रुद्र ने सारी बातें सुनकर पूछा, बात भैरवा की है तो इसमें इन लड़कियों को सजा क्यों? किन्नर ने हंसते हुए कहा, चक्की में आटे के साथ घुन भी तो पिसता है। रुद्र समझ गया। किन्नर के हाथ में रुद्र ने अपना हाथ दिया, अपनी आंखें बंद कर ली। किन्नर ने उसे वो दिन दिखाया जिस दिन इस प्रकोप की शुरुआत हुई थी।